कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी 7 जनवरी को है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि सफला का महात्म्य सुनने मात्र से राजसूय यज्ञ का फल मिल जाता है। युधिष्ठिर, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। जैसे नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़ तथा देवताओं में श्री विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करने का विधान है। तो हम दीपदान कहाँ करें? तुलसी, आंवला आदि सात्विक वृक्षों के पास या मंदिर आदि देवस्थानों में। भगवान आगे कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस रात वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। चंपावती नगर का राजकुमार लुम्भक ने जंगल में अनजाने में ही इस एकादशी का व्रत कर लिया तो भगवान के समीप हो गया। युधिष्ठिर, जो इस एकादशी का उत्तम व्रत करते हैं वह इस लोक और परलोक में सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। युधिष्ठिर, इस एकादशी के व्रत करने वाले का जन्म सफल है। हरे कृष्ण। कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी 7 जनवरी को है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि सफला का महात्म्य सुनने मात्र से राजसूय यज्ञ का फल मिल जाता है। युधिष्ठिर, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। जैसे नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़ तथा देवताओं में श्री विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करने का विधान है। तो हम दीपदान कहाँ करें? तुलसी, आंवला आदि सात्विक वृक्षों के पास या मंदिर आदि देवस्थानों में। भगवान आगे कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस रात वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। चंपावती नगर का राजकुमार लुम्भक ने जंगल में अनजाने में ही इस एकादशी का व्रत कर लिया तो भगवान के समीप हो गया। युधिष्ठिर, जो इस एकादशी का उत्तम व्रत करते हैं वह इस लोक और परलोक में सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। युधिष्ठिर, इस एकादशी के व्रत करने वाले का